रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे 3 इकोसिस्टम अभी भी रहते हैं, जिसमें एक ग्रीनलैंड, एक डेजर्ट, एक टंड्रा इकोसिस्टम। तो आज हम उनमें से एक पढ़ने वाले हैं डेजर्ट। सबसे पहले डेजर्ट किसे कहते हैं? उर्दू में सहरा, सहरा कहते हैं डेजर्ट को। अब सहरा में अगर आप पाक स्टडी की बुक खोलें 10th की, तो आपको वहाँ पे एक तारीफ़ मिलेगी कि ऐसा इलाका जहाँ पे औसतन सालाना 10 इंच से कम बारिश होती है, ऐसे इलाके को हम डेजर्ट तस्वर करते हैं। कि वो इलाका जहाँ पे ओवरऑल एनुअल जो बारिश है वहाँ पे वो सेंटीमीटर में लिखी जाती है। आमतौर पर डेजर्ट्स के अंदर 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इसको कन्वर्ट करें इंचेस के अंदर, जो बनते हैं 10 से 12, तो 10 से 12 इंच तक या इससे भी कम बारिश हो तो ऐसे इलाके को, इससे भी कम ना, बहुत कम बनती है। अब यूँ देखें, थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है, पूरे साल में जितनी बारिश होती है वो काफ़ी, मतलब अगर हम देखें तो फीट में कंसीडर की जाती है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंचेस में है 10 इंच, बहुत मामूली, वो भी एवरेज है। बाज़ जगहों पे तो बिल्कुल ही नहीं होती है ना ये चीज़, बारिश वगैरह। तो ऐसे इलाका जहाँ पे इतनी कम बारिश हो उसको हम डेजर्ट या सहरा कहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3 मशहूर सहराएँ। रजिस्टर आपके हाथ में होना चाहिए, साथ साथ अपने पॉइंट्स बनाते रहिए। 3 डेजर्ट इन पाकिस्तान। नंबर 1 थल डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट एंड थर डेजर्ट। एक थल है, एक थर है। एक के आखिर में एल आर और दूसरे के आखिर में रे यानी कि आर आर है। थर और थल दोनों में बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में गलती कर जाते हैं, इसलिए इन दोनों को क्लियर करते हैं। थल, सबसे पहले जो थल है, कहते हैं मगरबी पंजाब में। मगरबी पंजाब, हम साउथ पंजाब में बैठे हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाएँ, यानी कि बलूचिस्तान से करीब, बलूचिस्तान आपके वेस्ट में, पाकिस्तान के मगरब में, तो वहाँ पे इलाका आता है जैसे मियाँ वाली और ये बखर वगैरह, ठीक है, खुशाब, इनके साथ जो इलाका लगता है, लिया भी इसमें आता है। इसके अंदर जो सहरा है उसको कहते हैं जी थल सहरा। थल सहरा है, थल उर्दू में हम लिखते हैं। तो ये कहाँ पे जी? वेस्टर्न पंजाब में जो डेजर्ट है इसको कहते हैं थल। MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों पूछे जा सकते हैं। डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नोट लिखिए। चोलिस्तान, चोलिस्तान साउदर्न पंजाब, हमारे यही जनूबी इलाका है, लेकिन ज़रा पीछे की तरफ, जैसे फोल्ट अब्बास है, बहावलनगर, बहावलपुर, और उसके बाद ये मंडी ज़मान, रहीम यार ख़ान, ठीक है, ये सारे इलाके, बहुत बड़ा यहाँ पे सहरा लगता है। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसको कहते हैं सहरा चोलिस्तान। कला द्रावड़, मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगा तो आप देख लीजिएगा। सहरा चोलिस्तान ये दूसरा बड़ा सहरा है, ठीक है। तीसरा सहरा है थर, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। MCQs में आ सकता है। थर डेजर्ट है, थल नहीं थर, जिसके आखिर में रे आ रहा है। डेजर्ट इकोसिस्टम ये साउथ सिंध में है, बहुत काफ़ी लंबे इलाके में। ये टंडू अल्लाह यार से लेकर पिंड दादन खेल, इधर अब चलते हैं तो इधर काफ़ी लंबे एरिया में ये फैला हुआ है थर डेजर्ट। तो पाकिस्तान में 3 सहरा हैं। अब दुनिया की बात करते हैं। दुनिया में बहुत सारे हैं, जैसे गोबी डेजर्ट फेमस डेजर्ट है, लेकिन जिस डेजर्ट का नाम ज़्यादा बुक्स में आता है और आप भी उसको जानते हैं वो है सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका के अंदर आता है। तकरीबन 11 कंट्रीज़ को सहारा डेजर्ट कवर करता है, लेकिन लगता है टच करता है उनकी बाउंड्रीज़ को, उनके बॉर्डर्स को टच करता है। जिसमें माली है, जिसमें मोरितानिया से, ट्यूनिस है, लीबिया, इजिप्ट, ये जो नाम मैंने बोले, सूडान, मैंने कुछ नाम बोले उन 11 में से, तकरीबन 5-6 बोले, तो 11 ममालिक को ये टच करता है। ये सहरा इतना बड़ा सहरा है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ दी वर्ल्ड। वो लार्जेस्ट पाकिस्तान का कौन सा है जी? थर। और दुनिया का बोलें तो सहरा। दूसरे पे गोबी डेजर्ट है, गोबी, GOBI, गोबी डेजर्ट, ये एक्स्ट्रा हो गया। आप बुक तक ही महदूद रहें, बाकी लिख लें एक नज़र अपने लिए तो अच्छा है। चलिए, हमने इनकी बात कर ली कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर ये मौजूद हैं। अब नेक्स्ट रेनफॉल, जो हम जानते हैं हेडिंग्स ये आती है, एनिमल, प्लांट, रेनफॉल, क्लाइमेट। हर इकोसिस्टम में 5-6 हेडिंग कॉमन थी, और किसी भी टॉपिक को तैयार करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। के आप एक फ्लोशीट बनाएं, ऊपर आप लिखेंगे इकोसिस्टम, फिर जो 5 इकोसिस्टम है इनको आप नीचे लिखेंगे। टेम्परेट है, डिसाइडियस है, ग्रीनलैंड है, डेजर्ट है, टंड्रा इकोसिस्टम है, इनको आपने लिख लेना है। हर एक के नीचे फिर आपको मोटे मोटे पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे उनकी क्लाइमेट है, उनकी प्लांट, उनकी डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, रेनफॉल, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह। तो हर एक में ये पॉइंट बना लें। MCQs के MCQs तैयार होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन, और लगभग 70% ऑफ द चैप्टर भी तैयार होगा आपको। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर में ज़्यादा है, लेकिन इंचेस में 10 से 20, 10 से 12 नहीं, 10 से 20 है। 10 से 20 भी बहुत कम है, ये ऐसे एवरेज लिख दी। एवरेज हमेशा होती है एक्सपेक्टेड की, जिसके चांस हों, लेकिन सहरा के अंदर बारिश के चांस बहुत कम है।
चांस भी और होती भी कम है ऐसे एरियाज़ में। ख़ुसूसन पाकिस्तान के सहराओं तो यहाँ पे समझ आती है, इसलिए तो यहाँ पे जो दरख्त हैं इनके प्लांट्स हैं डाइवर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अब सहारा में जाए तो क्रिस्टोफर की कहानी आपने पढ़ी है, दूर तक सिर्फ मट्टी के टीले, रेत के टीले, जैसे ये दुबई सऊदी अरब के आप देखते हैं रेड कलर वाले दिखते हैं बड़े बड़े से, ऐसे ही होते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ जिसको शर्ब्स कहते हैं, झाड़ियाँ वगैरह, ये लाजमी होती हैं। चलें जी, प्लांट लाइफ। प्लांट आर ऑफन ओपनड। अच्छा जी, प्लांट इस लैंड पे जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, इनके अडाप्टेशन ही डिस्कस कर लेते हैं हम डायरेक्ट। देखिए, इधर देखने से पहले हम आपको पीछे रिवाइज करवाते हैं पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, खुश्की पे रहने वाले, तो उनकी अडाप्टेशन के आखिर वो अपने आप को मेनटेन कैसे रखते हैं। तो ज़रा रिवाइज़ करें, इधर मेरी आवाज़ को आप यहाँ पे रोक सकते हैं, पास लगा सकते हैं, फिर अपने माइंड को, फिर इंटेलिजेंस को, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कैसे पौधे जो सहरा के अंदर हों। तो याद करने का हिंट दिया था कि याद करें इनको किस चीज़ की कमी है, ज़्यादती का सामना है। तो इनको जिस चीज़ की कमी का सामना है वो है पानी। अब पानी कम है तो जो चीज़ कम है तो उसको क्या किया जाता है, बचाया जाता है, राइट। अब पानी बचाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्यूटिकल अपने बनाते हैं, इसकी जो लीव्स के गिर्द, हत्ता कि इनके स्टेम के गिर्द भी, ज़्यादातर लीफ के गिर्द एक थिक क्यूटिकल होते हैं जो एवापोरेशन, जो ट्रांसपरेशन से बचाती है, पानी को बहर नहीं जाने देती, अमल तबखीर से रोकती है। क्यूटिकल पढ़ा होगा ना, उम्मीद आपको याद हो गया होगा। दूसरा, वो प्लांट जो ज़ीरोफाइट्स होते थे, एक तो उनके जो स्टोमेटा है वो अपर से लोअर सरफेस पे होते थे, अपर पे होते नहीं है, लोअर पे भी होते हैं तो बहुत कम, यानी कि स्टोमेटा की तादाद कम होती है। स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपरेशन भी कम होगी, पानी बहर कम से कम जाएगा। तो दूसरी इनके अंदर एडॉप्टेशन के, अब ये क्या कर रहे हैं सारे एडॉप्टेशन, पानी को बचा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी का सामना है। जिस चीज़ की कमी हो हमारी कोशिश होती है उसको बचाया जाता है, जिस चीज़ की फरावानी हो, ज़्यादती हो, उसको निकाल दिया जाता है सिवाय पैसे के। अच्छा, नेक्स्ट ऐसे भी प्लांट्स हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं, हमने टर्म यूज़ की थी, ये भी पहले उसी चैप्टर में है हमारा होम्योस्टेसिस वाला, चैप्टर 15। उधर हमने पढ़ा था सकुलेंट आर्गन। सकुलेंट लफ्ज़ एक सकुलस से निकला है, सकुलस CSACCULUS। सकुलस का मतलब होता है जूस, जूसी प्लांट, सकुलेंट जूसी प्लांट, जिनके अंदर जूस भरा हो, रस भरा हो, रस भरे कहते हैं, रस भरे पौधे, रस भरे आर्गन। जैसे कैक्टस देख लें, यूफोर्बिया एक प्लांट है, उसको देख लें। ये कैक्टस की एग्जांपल तो आपके सामने हमारे स्कूल में, घरों में भी आजकल होता है। इसके अंदर रस भर रहा है। एक और भी मैं आपको मिसाल, एलोवेरा, हाँ, जिसे कुंवार बूटी के नाम से हम सरेकी में कहते हैं, लगाते भी हैं, ख़वातीन लगाते हैं कॉस्मेटिक्स के तौर पे। उसके अंदर भी जेल भरी होती है, विस्कस लिक्विड, यानी कि गाढ़ा मादा उसके अंदर भरा होता है, ऐसे ना। तो ये गाढ़ी चीज़ इसलिए क्योंकि ये एवोपरेट जल्दी नहीं होती, और इस तरह इनको थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से पानी भी लेते रहते हैं। तो ये इनको 6-6 महीने भी, 3-3 महीने भी पानी नहीं मिलता, आराम से ये सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़ी सी बारिश होती है फ़ौरन इसको पानी को अपने अंदर ही स्टोर भी कर लेते हैं जल्दी से। तो 3 हमने अडॉप्टेशन पढ़ी, सबसे पहले क्यूटिकल, दूसरा नंबर स्टोमेटा को रिड्यूस कर दिया, तीसरा सकुलेंट आर्गन है, राइट। चौथा, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर रिड्यूस, पत्ते भी बहुत छोटे होते हैं या पत्तों का साइज़ छोटा होता है। आप नोट कर लें, जो मैदानी होते हैं ना, और दूसरे वो दरख्त जो सहरा में होते हैं उनके पत्तों का साइज़ छोटा होता है। मतलब कभी आपका जाना हो ऐसे एरिया जो बंजर ज़मीन हो, वहाँ पे भी आपको ऐसा ही दरख्त मिलेगा, कीकर वगैरह, जिसके पत्तों का साइज़ छोटा होगा। वही बात है, पत्ते छोटे तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। लीव्स का साइज़। नंबर 4, चौथी अडॉप्टेशन। पाँचवीं अडॉप्टेशन ये है कि सर्टेन शर्बी प्लांट्स कैन सर्वाइव लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राफ्ट, खुश्की के अंडर, डोरमेंट कंडीशन, ज़्यादा रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? इनका लाइफ साइकिल बड़ा छोटा होता है, मतलब लाइफ साइकिल ग्रो करने का फ़ौरन ही, मतलब ये ग्रो हो जाते हैं तेज़ी से। अब देखें ना, बारिश होती है अचानक वीरान इलाके में ना, ठीक हफ्ते 2 हफ्ते बाद अच्छी खासी वहाँ पे झाड़ी उगी होती है, बड़ी तेज़ी से उगते हैं, उग जाते हैं, फिर ये रह जाते हैं। इनको थोड़ा सा पानी मिलता है, फ़ौरन ये उगने की करते हैं, ये बस ये मतलब वो कहते हैं ना, मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो कुछ एडॉप्टेशन जिनको अपने लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर देते हैं, इसी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, राइट। और भी बहुत सारे, मैं दोबारा रिवाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है, तो आप इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं, राइट। एनिमल लाइफ। अब जानवरों की बात करते हैं। जानवर से देखिए, सहरा में जानवर भी वही होंगे जो वहाँ की गर्मी, वहाँ की ठंडक भी, रात को अच्छे खासी सहरा मैदानी इलाकों से ज़्यादा ठंडे हो जाते रहते हैं वहाँ की, उसको जो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं, जैसे बोरिंग आउल है, ये खोदने वाला उल्लू है, ये वहीं पे रहता है। इसको अगर शिकार करके, ये जो नजूमी हजरात हैं, ये बंगाली बाबे पीर हजरात, इसके खून से फिर वो काला जादू भी करते हैं। ये वही आउल है जो उन एरियाज़ में पाया जाता है। सॉरी। अच्छा, दूसरे कैसे ये रैट्स होते हैं, सहराई डेजर्ट रैट्स, और जो इसकी स्नेक्स और रेप्टल्स, रेंगने वाले जानदार भी वहीं पे हैं, ठीक है।
सरेकियम जिसे गोह कहते हैं, ठीक है ना, ये भी वर्ल्ड, वो भी यही सारी रेप्टेलियन होती है, शहरों में रहती है। तो ऐसे को क्या होता है, दिन के वक्त उनके टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये ज़मीन के अंदर ना खोद के फर्रो खोदते हैं, खोद के वहीं पे ये ठंड ज़मीन के नीचे चलती हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है, ज़्यादा ठंडी, तो गर्म होते लेकिन नीचे जितना जलते जाएंगे उतने ये नहीं होती, ऊपर वाली सरफेस होती है, सॉइल जिसको कहते हैं। तो ये नीचे गहराई कर जाते हैं, आराम से वहाँ पे रह जाते हैं। और रात के वक्त टेम्परेचर चेंज होता है, बहर मौसम ठीक होता है तो ये बहर आते हैं। रात के वक्त ही सहरा में हमेशा शिकार किया जाता है। तो सहरा में ये लोग जो दानिश लोग हैं या वो लोग जो तजर्बाकार हैं वो कहते हैं दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सहरा में, बल्कि सहारा डेजर्ट के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है, रात के वक्त ही सैनिक वहाँ पे निकलते थे। आपने तो रिसेंटली पढ़ा होगा, मैंने 2012 का पढ़ा हुआ, मुझे याद है ऐसा कुछ सीन था वहाँ पर, होप सो ऐसा है। तो ऐसे जो फ़रो कर निकाल लेते हैं अपनी फूड वगैरह के, डोरमेंट चले जाते हैं, उनको ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, रात को वापस शिकार करते फिर दिन को अंदर, इस तरह ये अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। फिर ये बिग हॉर्न शीप, बड़े सींग वाले भेड़ें, इस तरह चोलिस्तानी गाय, ये भी अपनी ये वहीं पे रहती हैं, यानी कि जिनको पानी कम चाहिए। जैसे बफलो, भैंस नहीं रह सकती, हम जो हमारे यहाँ की भैंस होती है इसको ओवरऑल पूरा नाम होता है वाटर बफलो, पानी में रहने, इसको पानी बड़ा पसंद होता है। तो ये सहराओं में नहीं पाई जा सकती। सहरा में गाय फिर भी सर्वाइव कर जाती, सहरा उसको कम चाहिए होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने डेजर्ट एनिमल आ रहा नेक्टर्नल, ये नेक्टर्नल की बात यही मैंने की, जो नेक्टर्नल कहते हैं जो साइकिल बनाते हैं दिन और रात का, ये पूरी कहानी जो भी बताए ना, दिन के वक्त अंदर चले जाए, रात के, ये नेक्टर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। अच्छा, एक बात ऊपर लिखी हुई है कि ज़्यादातर एनिमल जो यहाँ पे रहते हैं डेजर्ट्स के अंदर, पानी उनको तकरीबन कुछ ऐसे जो पीते नहीं हैं, जैसे ये सहराई रैट है, ऐसे रह जाते हैं। अब सवाल है कि अगर पानी की ज़रूरत तो हर जानदार को है, फिर ये कैसे पूरा करते हैं? असल में जो एक नेचुरल फिनोमिना होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, जो हमारी ग्लूकोज होती है C6H12O6 मसावात दोहराते हैं, रेस्पिरेशन की मसावात, कॉमन मसावात है, अब बेसिक लेवल 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, साइन ऑफ एरो, क्या बनेगा बदले में, एनर्जी रिलीज़ होगी, साथ में CO2 बनेगा और H2O। तो वो जो पानी बनता है उस नतीजे उसी को ये यूज़ करते हैं। तो ये बात भी हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखे, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्सक्रीट क्रिस्टल ऑफ द यूरिक एसिड मैक्रो बिकॉज इट नीड्स लिटिल वाटर। ये हमने पढ़ा हुआ पहले चैप्टर में भी कि पानी रिमूवल के लिए सबसे जिससे कम चाहिए होता है वो यूरिक एसिड है। तो प्लांट यूरिक एसिड को भी कुछ एनिमल जैसे बर्ड्स में यूरिक एसिड होता है रिलीज़ करते हैं, जिससे इनको रिलीज़ करने में कम से कम पानी इस्तेमाल होता है। खुश्क मतलब बहुत खुश्क पैलेट की शक्ल में दाने निकाल के, खुश्क दाने वैसे निकालते हैं। लेकिन अगर मैमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो बिल्कुल खुश्क फीसेस जो निकाले जाते हैं, वेस्ट मटेरियल बहुत खुश्क हो तो कब्ज़ की सूरत हाल होती है और तकलीफ़ होती है यहाँ पे, और इसलिए लिक्विड लाजमी उसके अंदर ऐड किया जाता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म ने यूरिक एसिड के तौर पे खारिज करते हैं, जिसको पानी नहीं चाहिए होता है, खुश्क ही रिलीज़ होता है। और नंबर ऑफ़ स्वेट ग्लैंड, जो पसीने वाले ग्लैंड होते हैं, ये भी कम होते हैं ताकि पसीना कम से कम निकले, ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, पानी बहर कम से कम निकले। तो एनिमल्स के अंदर हमने अडोप्टेशन देख ली थी, पसीने के ग्लैंड मतलब उनके अंदर कम है। क्रिस्टल अपने जो यूरिन है वो क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड की शक्ल में रिलीज़ कर, नक्टर्नल है, रात दिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे कैमल है, स्टमक के अंदर पानी कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर पाउच बनी होती है इस तरह, राइट। और कुछ अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन से पानी को हासिल करते हैं। तो ये एडॉप्टेशन कुछ हमने प्लांट्स के देखी, कुछ एनिमल्स की देखी। इसका आखिरी हिस्सा है ह्यूमन इम्पैक्ट। देखिए, इंसान जो कर रहा है इसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन, उर्दू में कहते हैं सहरा ज़िंदगी। ये वर्ड भी हमारी 10th की पाक स्टडी के अंदर लिखा हुआ है, सहरा ज़िंदगी, डिजर्टिफिकेशन, डिज़र्ट में बनाना। इंसानी सरगर्मियाँ ही हैं या इंसान की जो ख्वाहिश है वो अच्छे खासे बायोम्स को, यानी कि पूरी कम्युनिटी को, पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर रही हैं। इंसान अपनी लालच में, अपने चक्कर में ये सब रिलीज़ किया जा रहा है, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे बुक में मिसाल लिखा है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट के जुनूब में पहले एक साहिल था, मतलब वहाँ पे अब डेजर्ट है तो ऐसा नहीं कि डेजर्ट के साथ समंदर भी लगता है, सहरा, लेकिन इनके साथ रेड सी जैसे लगता है, मेडिटेरियन सी। तो वो साहिल भी ऐसा ऐसा गैब होना शुरू हो गया, वहाँ पे अब रेत सारी आना शुरू हो गई। मतलब वो साहिल, यानी कि वो जो इकोसिस्टम था, वाटर इकोसिस्टम, वो तब्दील होने लग गया है डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर। और इसको कहते हैं साहिल ये इस लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सहारा के लिए, सहारा भी वर्ड भी है सारे, क्योंकि ये अरबी वर्ड है ना,
तो दुनिया भी इन्हीं वर्ल्डों को चलाती है। साहिल, अब ये जो इसको कहते हैं साहिल डिजर्टिफिकेशन, ये देखिए नीचे आखिरी बार में लिखा हुआ है साहिल इज़ एन एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सीडिंग दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, यानी कि उसकी जितनी फुर्सत थी। फ़र्ज़ करते हैं जी एक मुरब्बा ज़मीन है, वहाँ पर कुछ 50 घर थे, पहले काश्तकारी भी हो रही थी, घर भी वहाँ पे थे, घर भी अच्छे खासे थे, जैसे तैसे काश्तकारी, अब आबादी बढ़ी, मतलब घर और बने जैसे तैसे 10-20 साल में। वो 50 एकड़ में से तकरीबन पहले ना 50 जो है ना एक मुरब्बे में से फ़र्ज़ करते हैं पहले तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन काश्तकारी के काबिल थी। अब लोगों ने वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए, अब बड़ी मुश्किल से वो 1 एकड़ बची हुई है, तो इसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो जहाँ पे आबादी किसी लैंड की कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली बंजर होना शुरू होगा, क्योंकि अब वहाँ पे घर बन जाएंगे, अब वहाँ पे काश्तकारी नहीं होगी, फ़र्श पक्का हो जाता है, सॉइल नहीं रहती, तो इस तरह की चीज़ में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते, हों तो फिर लोग घर वाले उगने नहीं देते, तो वो चीज़ मुकम्मल तौर पे बयाबान बंजर शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो ये था जी हमारा इकोसिस्टम डेजर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकियों को भी कवर करते हैं।